मालती जी ने अपनी बहू विनीता पर तंज कसा। उसकी समृद्धि उसके पारिवारिक धन से जुड़ी बताई। विनीता चुपचाप सुन रही थी। पति रजत से बात करते हुए उसका असमंजस साफ था। विनीता की घरेलू पृष्ठभूमि पर भलाई के ताने उसकी असहजता को बढ़ाते थे। इस संघर्ष में आत्मसम्मान की खोज एक कठिन यात्रा बन गई, जो उसे अपनी स्थिति का सही आभास कराती थी। मम्मी, अब आपकी बहू की हैसियत हमारी हैसियत से जुड़ी हुई है। माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं, और यहाँ देखो कैसे गहनों में लदकर घूम रही है। भाग्य का छिका टूटना इसी को कहते हैं। मालती जी अपनी बहू को देखकर तंज कसते हुए बोली। ये सुनकर ननद माधवी भी हंसने लगी, जबकि विनीता के पैर वहीं रुक गए। तभी पति रजत बाहर आते हुए बोला, अरे विनीता, थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन विनीता यूं ही खड़ी रही। ये देखकर रजत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, शुभम की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल भी आ चुका है। उसका रजत के कहने पर विनीता उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय रजत मालती जी से बोला, मम्मी, आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना। बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिना मालती जी के जवाब को सुने ही रजत फटाफट बाहर निकल गया, और उसके पीछे पीछे विनीता भी। देखा मम्मी, आपने घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब। मालती जी ने कहा, ये बात तो सही कही है मम्मी। कहाँ वो दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग, और कहाँ हम लोग। हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। माधवी ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है, और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, मालती जी ने कहा। इधर कार में विनीता चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर रजत ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हुई हो? अभी शाम तक तो तुम शुभम के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, विनीता ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या? रजत ने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या कहेंगी मम्मी तुम्हारी, हमेशा ताने मारती रहती है। मैं कोई भागकर थोड़ी ना आई थी तुम्हारे साथ। तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूं, तो अब क्यों ताने मारती है? विनीता ने कहा। तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो? तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो, रजत उसे समझाते हुए बोला। अरे क्या एंजॉय करूं? बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती है कि वो गरीब घर की बहू को लेकर आई है। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, एक चीज और, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, विनीता मालती जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर रजत की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूं, विनीता चिढ़ते हुए बोली। सुनकर रजत की ओर जोर से हंसी छूट गई। रजत और विनीता की शादी को 1 साल होने को आया था। रजत का परिवार जहां उच्च मध्यम वर्गीय था, वहीं विनीता का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। मालती जी ने विनीता को किसी शादी में देखा था, और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी। इसलिए वो खुद विनीता के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे, और फिर वो थोड़ा दबकर भी रहेगी। सोचकर मालती जी ने रजत और विनीता की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद बहू को ढूंढकर अपने घर लेकर आती है, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती हैं। अब जब भी विनीता तैयार होती थी तो मधु जी कुछ ना कुछ तंज जरूर करती थी। शुरू में तो विनीता ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, वो मालती जी को जवाब देकर ही रहेगी। इसके लिए उसने इंतजार किया अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी का। अब तो मालती जी के मायके में ही शादी थी, और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए मालती जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा 1 सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वो काफी उत्साहित भी थी। वो काफी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर के आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन विनीता नहीं दिख रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, अरे बहू तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या? मम्मी, वो तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, रजत ने कहा।
खैर थोड़ी देर बाद विनीता तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। मालती जी ने उसकी तरफ देखा तो विनीता एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी। हाथ में लाख की चूड़ियां, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने हुए ही बाहर आई थीं। उसे देखते ही मालती जी बोली, बहू ये कैसे तैयार होकर आई है? ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है? और तेरे पास गहने नहीं है क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे?